गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री लेके आए हैं। दोस्तों, इस ज्योमेट्री में सीटेट और ऑल अदर स्टेट जितने भी टेट होते हैं स्टेट का, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ सीटेट और टेट के लिए ही मैं इसको लाया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं और एकदम जीरो लेवल से इसको स्टार्ट किया हूँ दोस्तों। जीरो लेवल से एकदम ऊपर जाएगा दोस्तों, एकदम इससे लो लेवल नहीं हो सकता है। एकदम जीरो लेवल से किया हूँ और एक भी क्वेश्चन और एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इधर से उधर नहीं होगा। आप सिर्फ इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु को इंग्लिश में हम लोग पॉइंट बोलते हैं और ऐसे डिनोट करते हैं पॉइंट को। इसका डिफिनेशन होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, यानी इसका बीमा नहीं होता है, बीमाहीन होता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्या हो गया? बिंदु क्या हो गया? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता हो, यानी बीमाहीन हो, उसे हम लोग पॉइंट बोलते हैं। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर वृत्त के अंदर यही पॉइंट होता है तो इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब आपके एग्जाम्पल के थ्रू में ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, और इन दोनों बिंदुओं से खींचेंगे तो कितना रेखा खींचाएगा? एक रेखा खींचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो बिंदु से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा हुआ है और डायरेक्ट एकदम थ्योरम से आपको क्वेश्चन देगा, यही सब छोटा मोटा थ्योरी देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए दोस्तों आगे, अब इसमें रेखा हो गया, किरण हो गया और रेखाखंड हो गया। कई बार इससे सीटेट क्वेश्चन पूछा है। कितनी बार स्टेट बिहार टेट में भी पूछा हुआ है और हरियाणा टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इस पॉइंट को मैं इसमें मेंशन किया हूं। रेखा क्या होता है दोस्तों? आगे हम इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, क्या गुण है रेखा का, किरण का और रेखाखंड का। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं रेखा किसको कहते हैं। रेखा ऐसे डिनोट करते हैं, किरण ऐसे डिनोट करते हैं और रेखाखंड यानी ऐसे डिनोट करते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखा में से कोई थोड़ा सा पार्ट इसको काट लीजिए और वही आपका रेखाखंड हो जाएगा। किरण होता है एक ही डायरेक्शन को इसमें डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और रेखा में होता है दोनों साइड तीर का निशान होता है। ऐसे आप लिख दिए कि ये रेखा है तो ये आप गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे सीटेट में पूछ देगा, चार ऑप्शन देगा कि रेखा की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपसे पूछ देगा इसमें दो तीर के निशान होते हैं, इसमें एक तीर का निशान होता है, इसमें एक भी तीर के निशान नहीं होते हैं, तब आप फंस जाइएगा। इसीलिए रेखा क्या होता है? इसमें दो तीर का निशान होता है। किरण क्या होता है? जिसमें एक तीर का निशान हो। और रेखाखंड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें लाइन होता है और ये रेखा का एक छोटा सा पार्ट होता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों, रेखा, किरण और रेखाखंड। रेखा, किरण, रेखाखंड में असंख्य बिंदुआं होती है। अब असली बात है, अब देखिए एक लाइन ले लें, ठीक है, ये रेखा में सबसे पहले इसको रेखा देते हैं। इसमें कितना बिंदु हो सकता है आप काउंट कर सकते हैं, असंख्य बिंदु है। अगर एक किरण ले लेते हैं तो इसमें कितना बिंदु है आप काउंट कर सकते हैं। और एक रेखाखंड लेते हैं तो एक दो तीन, कितना असंख्य बिंदु इसके मिल के बना है। तो ये फिक्स है, रेखा, किरण और रेखाखंड में असंख्य बिंदु होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इससे सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। और आप हार्ड क्वेश्चन बनाइए या इजी क्वेश्चन, आपको नंबर से मतलब है। यहाँ से देखिए रेखा के गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, रेखा में असंख्य बिंदु होती है, एकदम इसको याद कर रखिएगा। रेखा में दो तीर के निशान होते हैं। रेखा में कितना? दो तीर। रेखा में दो तीर, रेखा में एक भी किनारा नहीं होता है। सही बात है, अगर दोनों तरफ तीर है, जैसे रेखा ले लिए, दोनों तरफ तीर है तो एक
किनारा, किनारा किसको बोलते हैं? जिधर आपको एक बंद हो गया, इधर से नहीं जा सकता, और रेखा इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे किरण में एक स्टॉप पॉइंट है, ठीक है, किनारा होता है जिसको बोल सकते हैं, यानी स्टॉप पॉइंट बोल सकते हैं। रेखा में एक भी किनारा नहीं होता, इसके किनारा नहीं होता। रेखा की लंबाई असीमित होती है। रेखा दोनों तरफ जब एरो है तो कितना भी बढ़ सकता है, उसका कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो रेखा की लंबाई असीमित होती है। सीमित मतलब फिक्स, असीमित मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। आगे देखिए इसका कुछ पॉइंट्स। किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप रेखा के गुण देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या देखें? लाइंस। इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम दिमाग में एकदम इसको हटा लीजिएगा। आगे देखिए किरण के गुण। दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें एक अच्छा कमेंट ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी लिख सकते हैं, ताकि हम इससे अच्छा बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। आगे देखिए किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रे। किरण में भी असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। अब असंख्य बिंदु होता है, किरण एक तीर होता है। असंख्य बिंदु तो अभी पीछे बताया, इसमें भी बहुत असंख्य बिंदु होता है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। किरण में सिर्फ एक तीर होता है। किरण जब होगा तो सिर्फ एक तीर होता है, एक हो जाता है, किनारा हो जाता है। अब देखिए किरण में एक किनारा होता है, यहाँ पे एक किनारा अभी बताया, तो ये फिक्स है। किरण की लंबाई असीमित होती है। अब देखिए सीमित किसको होता है दोस्त? अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, लेकिन ए साइड तो बढ़ता जा रहा है ना। अब कितना बढ़ेगा कोई अता पता है? नहीं। अब सूरज का किरण है, वहाँ से प्रकाश पड़ता है और जमीन पे आता है, आप उसका मेजरमेंट आप कर पाएंगे? अनंत, उसका कोई लंबाई नहीं है, असीमित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका किरण हो गया। किरण में सिर्फ और सिर्फ एक किनारा और एक तीर होता है, ठीक है। अब देखिए रेखाखंड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट। रेखाखंड को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। रेखाखंड में असंख्य बिंदु है, ये भी रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखा का एक कटा हुआ भाग को रेखाखंड, इसमें भी असंख्य बिंदु होता है, आप नहीं काउंट कर सकते हैं। रेखाखंड में तीर का निशान नहीं होता है, तीर का निशान नहीं होता है। देखिए ये सब आपको इतना चार चार ऑप्शन है, इसे प्रॉपर्टी है। अब कोई किसी का भी प्रॉपर्टी किसी में डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए इस चीज़ को एकदम कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट में लगातार क्वेश्चन इन तीनों से पूछता है, सबसे बड़ी। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। इसमें दो किनारे होते हैं। किनारा किसको बोलते हैं? ए साइड तीर हो गया तो एक किरण हो गया, अगर दोनों साइड हो गया तो ये रेखा हो गया। रेखाखंड यानी दोनों साइड किनारा, ये न घटेगा न बढ़ेगा, इसका फिक्स वैल्यू होगा। इसकी लंबाई सीमित होती है। सीमित मतलब एक फिक्स होता है, 10 मीटर है तो 10 मीटर का रेखाखंड है, ठीक है, ये बढ़ नहीं सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सुने भी होंगे नहीं भी सुने होंगे, तो यहाँ आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए संरेख बिंदु। संरेख बिंदु बहुत लोग नाम सुने होंगे, और असंरेख बिंदु। अब देखिए इस संरेख बिंदु क्या होता है दोस्तों? अब एक संरेख बिंदु होता है क्या? इसमें 3 से अधिक बिंदु, जैसे 3 बिंदु ले लिए, 1 2 3 बिंदु, 3 हो या 3 से अधिक हो, मान ली 4 है, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। क्या? कम से कम 3 बिंदु होना चाहिए। हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है, अब एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, इसको क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे, यानी कोलिनियर, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे संरेख बिंदु, बहुत लोग जानते भी होंगे, पर इसको याद रखिएगा। अब 2 बिंदु दे देगा तो कोलिनियर नहीं है, सिर्फ 3 या 3 से अधिक होना चाहिए तब वो कोलिनियर होगा, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असंरेख है। अब 3 बिंदु क्या है? असंरेख होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो, क्या है? 3 बिंदु है एक रेखा पर स्थित ना हो।
अब एक रेखा पर स्थित है तो ये कॉलिनियर नहीं है, ये नन कॉलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन कॉलिनियर। तो ये नन कॉलिनियर पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये आप क्लियर हो गया। अब एक कॉलिनियर पॉइंट दोनों समझ में आ गया। दो बिंदु रहेगा तो संरेख नहीं होगा, तीन या तीन से अधिक एक रेखा पर हो तो क्या होगा? कॉलिनियर संरेख बिंदु। और तीन या तीन से अधिक एक रेखा पर नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज क्या है? असंरेख है। चतुर्भुज ले सकते हैं, ठीक है। पंचभुज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 है। अब एक रेखा पर तो कोई है नहीं सब, तो ये नन कॉलिनियर, एक कॉलिनियर। अब संगामी, संगामी हो गया जिसको कनकरेंट लाइन बोलते हैं। संगामी रेखा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, संगामी रेखा का दिया हुआ था, ये सीटेट में पूछा है क्वेश्चन संगामी रेखा से, शायद 11 या 12 में पूछा हुआ था। अब इसको देखिए दोस्तों, संगामी रेखा क्या बोलते हैं? कोई एक रेखा ले लिए, ठीक है, यानी ये रेखा ले ली, क्या हो गया? अब इसमें क्या होता है, इसमें बिंदु था 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, इसमें 3 या 3 से अधिक रेखा कोई एक बिंदु पर काटती हो। एक बिंदु पर काट रहा है, क्या कर रहा है? 3 या 3 से अधिक बिंदु रेखा कोई एक बिंदु पे काटती है या गुजरती हो, इसको क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। 3 से कम, अब 2 रेखा रहेगा तो उसको आप नहीं बोल दीजिएगा संगामी रेखा, इसमें 3 होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? 3 होना चाहिए, तब आप इसको संगामी रेखा बोल सकते हैं। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा इससे सीटेट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। दो रेखा अगर प्रतिच्छेद ना हो, अगर दो रेखा है अगर प्रतिच्छेद ना हो तो आप लोग जानते होंगे समांतर हो जाएगा। प्रतिच्छेद किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे को काट दे, क्या काट दे, इसको काटना या प्रतिच्छेद करना बोलते हैं। अगर ये दोनों प्रतिच्छेद ना होगा तो ये दोनों, जैसे ट्रेन की पटरी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो दोनों क्या है? समांतर रेखा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये समझ में आ गया आप लोग? आगे देखिए, दो रेखा अगर समांतर ना हो, अगर समांतर ना हो तो समांतर यहाँ पे नहीं है तो प्रतिच्छेद अवश्य होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर इसमें का प्रतिच्छेद ना हो तो समांतर होगा, और समांतर ना हो यानी प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो समांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी नियत होती है। दो समांतर रेखा है दोस्तों, अब ट्रेन के बीच की दूरी कभी घटता बढ़ता है? दोनों के बीच की दूरी नहीं, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा। ऐसे पटरी होता है और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, कभी भी दोनों के बीच की दूरी चेंज, ऐसा नहीं है कि यहाँ 7 सेंटीमीटर है और आगे बढ़ गया तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, कभी नहीं, दोनों हर जगह 7 सेंटीमीटर होगा। और लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, लंबवत यानी 90 डिग्री। अब आगे देखिए, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है दोस्तों? अब देखिए, अब दोनों को हम प्रतिच्छेद करा दिए, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ठीक है। अब दोनों को हम प्रतिच्छेद करा दिया, इस बिंदु पे कट रहा है दोनों। अब ये एंगल देख रहे हैं θ1 और ये एंगल θ2, ये दोनों बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा θ1, ये रूल है, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। फिर θ3 या θ4, ये भी आमने सामने है तो दोनों बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरम भी मान सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगातार पूछता है सीटेट। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। अब देखिए, दो समांतर रेखा, कोई तिर्यक रेखा इसको काट दिया, क्या किया? वो दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा इसको काट दिया तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है? अब देखिए, इसको काट दिया तो संगत कोण
समान होता है। अब संगत कोण क्या बोलता है और एकांतर कोण क्या होता है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। एकांतर कोण सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सेकंड पॉइंट। एकांतर कोण क्या होता है दोस्तों, जहां भी आपको जेड आकृति दिखे, जेड आकृति, यहाँ पे देखिए जेड आकृति बन रहा है, इस ई वाला पॉइंट हम जैसे हम बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इस तरफ का जेड आकृति बन रहा, तो कोण ए और कोण सी हो गया जो एकांतर कोण हो गया। कोण ए कोण और ए कोण, कोण ए और कोण सी क्या हो गया, कोण 1 और कोण 6, ये दोनों क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। असंगत कोण क्या हो गया, ये दोनों, जैसे यहाँ पे 4 है ऊपर में तो ये 5, इसका ये संगत कोण हो गया। 4 और 5 संगत कोण, 3 और 6 संगत कोण। ठीक है, 1 और 8 संगत कोण, 2 और 7 संगत कोण। ये दोनों आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2016 में पूछा हुआ है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को लिए लाया हूँ। अब इसको देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण का इस थ्योरम पे है। शीर्षाभिमुख कोण का बताया ना, एक दूसरे को आमने सामने का कोण बराबर होता है, उस पे है। अब इस पे देखिए, ये कोण है x डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप खुद मन में देखिए। इसके सामने का कोण है तो ये x डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब ये 3x + 10 है, अब ये x है, ये 3x + 10 है तो ये भी उतना ही हो जाएगा, इतना इसको ले हमको बराबर है। अब हम इस पॉइंट को, अब ये एंगल अब टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से ए वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री, तो आप लोग जान रहे हैं पूरा 360 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है। तब इसको हम लिख सकते हैं x + 3x + 10 = 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो 90 आ जाएगा। तो 4x + 10 = 90, तो 4x = 80 डिग्री, तो x = 80 + 4 कट गया क्या, 20 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना आसान है, और ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आज इस वीडियो यहीं तक है। कल आपको एंगल से इसमें बताया जाए, आगे प्रोसीड करेंगे, और बहुत बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों। पूरा मुश्किल से ज्योमेट्री हम 4-5 वीडियो में आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और सारा सीटेट से रिलेटेड है, एक भी इधर उधर से नहीं है। जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा वहीं से इसको उठाया हूँ दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे नम्र निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं। और बेहतर करने के लिए आप लोग अपना सजेशन, अगर ये वीडियो आपको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगा हो, तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी करें, लेकिन करें। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों।